अगर इनको बेघर कर दिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे। न इनकी इतनी हैसियत है कि इन कहीं किराए से ले सकते हैं, न इनके पास कोई जगह ठिकाना है। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा अब घोटालों का शहर बन चुका है। यहाँ पहले योजनाएं चलाई जाती हैं और फिर विकास का हवाला देते हुए उन्हीं लोगों को नोटिस थमा दिया जाता है। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों आवास योजना के 50 घर खाली करवाने के लिए नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलते ही रहवासियों में हड़कंप मच गया। पहले तो प्रशासन के द्वारा हितग्राहियों को आवास योजना के तहत पट्टा दिया गया और उसके बाद आवास योजना का पैसा भी दिया गया, और जब हितग्राहियों के द्वारा मकान बना लिया गया तो उसे खाली करने का नोटिस भी जारी करवा दिया गया। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। रीवा जिले के बिछिया में वार्ड क्रमांक 42 में नजूल की जमीन पर निजी और प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाकर रह रहे 50 से अधिक रहवासी परिवारों को प्रशासन की ओर से आवास खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए, जिसकी वजह से अब रहवासियों में हड़कंप मच गया है। नोटिस से परेशान रहवासी तुरंत कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले से कलेक्टर को अवगत कराया है। सोचने का विषय है कि जब सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लाई जाती हैं तो वह हितग्राहियों के हित के लिए होती हैं। आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को रहने के लिए घर दिया जाता है, जिसके पास पक्के मकान नहीं है, और अन्य लोगों की भांति उन गरीब परिवारों को भी आवास मिल सके। लेकिन उन्हीं योजनाओं पर कभी विकास का तो कभी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का नाम देकर उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। वार्ड क्रमांक 42 में नजूल की जमीन पर निजी और प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाकर रहने वाले 50 से अधिक रहवासियों को प्रशासन की ओर से मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस मिलते ही रहवासियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी रहवासी अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि शासन प्रशासन ने पहले उन्हें जमीन का पट्टा दिया और फिर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी दिया, और जब वह मकान बनाकर रहने लगे तो उन्हें मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। आपको बता दें कि नजूल कार्यालय से वार्ड क्रमांक 42 में जगन्नाथ मंदिर के पास रहने वाले 50 से अधिक रहवासियों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से किला मार्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर की बाउंड्री से लगी जमीन पर अतिक्रमण सहित शासन की जमीन पर कब्जा मानकर पक्के मकान बनाकर निवास करने वाले 50 से अधिक लोगों को कब्जा छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। सरकार पहले तो हितग्राहियों के लिए योजनाएं चलाती है, उसके बाद उन्हीं हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ छीन लेती है। सोचने का विषय है कि जब पहले जमीन का पट्टा हितग्राहियों को दिया गया तो क्या कोई भी जांच नहीं की गई? आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और अब इस कड़ाके की ठंड में रहवासियों को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर रहवासियों को उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। कौन सा एरिया कहलाता है ये बिछिया 42 वार्ड कहलाता है। आपके पास एक पत्र आया है, उस पत्र में क्या लिखा है और कैसे लिखा हुआ है? इस पत्र में ये नोटिस बस आया है। नोटिस के मुताबिक ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से खाली करिए। अभी इसमें ये नहीं लिखा कि गिराया जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर सब लोग ये ने पट्टा दिए थे और आवास योजना का पैसा दिए इनको, और इनको ज़मीन का टैक्स भी ले रहे हैं, नाली भी बनी है, रोड भी बन गया है। इसकी वजह क्या है खाली करने का मकान? भाई देने से पहले ये प्रधानमंत्री और ये आवास योजना वाले ने नहीं सोचे थे ये चीज़ कि गरीब लोग को 50 साल से आज रह रहे हैं, इस निवास कर रहे हैं, और इस ज़मीन भूमि का टैक्स भी दे रहे हैं। और हमारे कहने का मतलब ये है कि नजूल तहसीलदार कलेक्टर क्या नहीं थे वहाँ उस जगह में कि ये जो पट्टा दिया जा रहा किस जगह का दिया जा रहा? ना मंदिर की जगह है, ना संस्कृत कॉलेज की जगह है, ये नजूल की ज़मीन है। और नजूल की ज़मीन है तो क्या उस समय नजूल SDM कलेक्टर सब थे वहाँ पास जब इनको पट्टा दिया गया? आज वजह क्या है कि इनको खाली कराया जा रहा है? इतने साल से लोग रह रहे हैं। अब बताइए, सब गरीब लोग 200-300 आदमी यहाँ हैं, अगर इनको बेघर कर दिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? न इनकी इतनी हैसियत है कि इन कहीं किराए से ले सकते हैं, न इनके पास कोई जगह ठिकाना है। ये मासूम बच्चे हैं, किसी घर में जवान लड़कियाँ भी हैं, सियाने बुढ़े आदमी भी हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर नजूल को इस जगह की ज़रूरत है, ये जगह की ज़रूरत है अगर, तो उसकी वजह बता दें, या तो फिर इनको कहीं मकान दिया जाए, या तो जितने लोगों को पट्टा है तो उनको यहीं निवास करना दिया जाए।
कितने परिवार प्रभावित होंगे इससे? एक घर में 12-15 आदमी रहते हैं। एक घर में 15 आदमी रहते हैं, किसी घर में 10 आदमी है, किसी घर में 8 आदमी हैं, एक घर में 15 आदमी रह रहे हैं। ये आवास योजना का आप लोग को मिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे जी। जैसे ही मुख्यमंत्री बदले आप लोगों को नोटिस आ गई। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। किस प्रकार से? अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये 50 साल में कुछ हुआ। जैसे मुख्यमंत्री बने, कुर्सी पर लिए, वैसे ही आर्डर आ गया कि हटाने के लिए। तो ये बताइए कि ये कोई बात हुई कि हम लोग ने उनको जिताया, हम लोग उनको भी लाडली बहना को इन लोग ने पैसा दिए, मंत्री लोग कि लाडली बहना को दे रहे, लक्ष्मी लाडली योजना भी योजना चालू करे हैं और लाडली बहना को। और जैसे उनको पद मिली तो ये मकान खाली करने का आर्डर, ये उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से हमारी और न कलेक्टर से हमारी ये उम्मीद थी कि गरीब लोग को बेघर कर दिया जाए। भाई गरीब के साथ इंसाफ किया जाए या तो फिर उनको कहीं कुछ दिया जाए। ना इंसाफ ही न करे। मंत्री से मेरी, मुख्यमंत्री से मेरी ये आवाज़ है कि गरीबों के साथ बेघर न किया जाए। अगर मान लीजिए माना कि अगर यहाँ से घर भी गिरा दिया गया और क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है तो क्या अगर ना दिया गया मुआवजा, उसका कारण वजह बताए ना कि भाई यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। देने से पहले मुख्यमंत्री ये नहीं कहते कि हम यहाँ से हटा देंगे। ये नोटिस लेके कौन आए थे यहाँ पर? नोटिस नजूल की तरफ से आए थे लेके, नजूल कलेक्टर से। हमने सीएम हेल्पलाइन में आवेदन भी दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में हमने आवेदन दिए। हमको वहाँ से ये जवाब मिला गया है कि आप एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास आप नोटिस दीजिए, वहाँ आवेदन दीजिए। हमने वहाँ आवेदन दिए हैं। तहसील गए तो कौन से तहसीलदार आपसे मिले? ये तहसीलदार, ये नगर निगम के, कलेक्टर के तहसीलदार, जमीन के तहसीलदार, हम लोग वहाँ दिए थे आवेदन। उन्होंने हम लोग से ये कहे हैं कि हम आप लोग को बुलाया जाएगा। सुल्ताना बेगम नाम है। क्या आपके पास आया है सूचना कि किस तरह से मकान तोड़ने के लिए क्या है? हमको यही सूचना आया, हमको नोटिस दिया गया है मकान तोड़ने के लिए। तो हम मकान तोड़ तो वो देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले वो हम लोग की व्यवस्था बनाए और वो करें। हम लोग को कहीं ये तो दे नहीं, यहीं में दें। और हम ये नहीं, बीड़ी मजदूर भी, हम बीड़ी भी बनाते हैं तो हमारे पास सब रिकॉर्ड है। घर के टैक्स जमा करते हैं, नल की बिल जमा करते हैं और 40-45 साल से हैं। तो फिर जब नजूल को देना था तो वो हमको आवास योजना पैसा क्यों दिया? वो हमको पैसा ना देता, पट्टा भी दिया, पैसा भी दिया। और जो हम लोग के पास पैसा रहा वो भी हम लोग फंसा दिए। अभी छोटे छोटे नाती लड़कों को लेकर हम कहाँ जाएं? कहीं हमको ठिकाना नहीं है, रोड में रहें और हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम चल के जहाँ जहाँ हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे। और वो ना करेंगे तो हम रोड में लेट जाएंगे। वो बिल्डोजर अगर चलाने आए तो हम लोग बाहर न निकलेंगे, लेट में रोड जाएंगे तो रोड जाएंगे। मुख्यमंत्री बदलते ही आपके पास नोटिस? हाँ, मुख्यमंत्री मामा बदलते ही नोटिस आ गया है। तो मामा ही ठीक था जो दिया हमको, मामा ही पट्टा दिया था, मामा हमको आवास योजना का पैसा दिया। तो अब बेदखल क्यों कर रहा? जब लाडली बहना भी बनाया, लाडली भी का पैसा मिलता, तब मुझको क्यों बेदखल किया जा रहा है? उप मुख्यमंत्री आपके राजन शुक्ला जी हैं, उनके पास आप लोगों ने गए क्या? नहीं, वो हम गए थे तो हमको लोग को नहीं मिले हैं। क्या है, क्यों नहीं मिले? वो कहीं बाहर थे, कल तो आए हैं। तो कल हम लोग गए तो वहाँ जाम लगा था। यहाँ हम लोग माला लेके खड़े थे तो वो खड़े नहीं हुए, तो हम लोग माला वाला सब वो करके रख दिए घर में। क्या करें? अब जाएंगे आप? हाँ, हमको जाना पड़ेगा तो जाएंगे, बिल्कुल क्यों ना जाएंगे। क्या मांग करेंगे उनसे? उनसे यही मांग करेंगे कि हमको या तो यहीं रहने दो या तो फिर हमको कहीं दिया जाए। बच्चे हम छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे? कितने साल से आपका कब्जा था यहाँ पे? 40 साल से हमारा लोग का कब्जा है। क्या कारण है, क्यों नोटिस दी होगी? कुछ कारण बताए? तो वही कुछ कारण तो नहीं बता रहे हैं ना। हम लोग तो कुछ वो भी नहीं कि वो है, रहे गरीब आदमी, मगर वो दे दिया नोटिस, तब क्या करें? जिस प्रकार से पट्टा दिया गया, हाँ, घर बनाने के लिए पैसा दिया गया, हाँ, और अब नोटिस दी गई, क्या हाँ, मानती है किस तरह की मनमानी है? ये कौन? तब क्या कहा जाने, नया मंत्री बैठा वो मनमानी कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। कौन सी जगह है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद खान है। ये जगन्नाथ जी मंदिर के सामने की घटना है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ आपको पट्टा दिया गया? हम लोग कम से कम 40-50 वर्षों से रह रहे हैं और 2013 में हम लोग को पट्टा मिला मुख्यमंत्री आवास योजना किस्म से, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग को राशि दी गई घर बनाने के लिए। तो हम लोगों ने बनाया है। अब यहाँ नोटिस आई है कि इनका घर गिरा दिया जाए, इनको खाली करा लिया जाए। तो अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए? किस बात को लेकर नोटिस दिए गए हैं? क्या बनाना है उनको, क्या बता के नोटिस? नहीं, ये कुछ नहीं बताया है। नोटिस में कुछ नहीं दर्शाया है। बोला कि अतिक्रमण किए हो आप लोग हैं, जो कि हमारे पास पट्टा है मुख्यमंत्री का। कितने दिन पहले नोटिस दी गई थी? अभी 3-4 दिन पहले नोटिस दी गई है। आप लोग इसकी 21 तारीख को वरिष्ठ अधिकारियों से कहीं आप लोगों ने नया गुहार लगाई है? हाँ, हमने वहाँ नजूल तहसीलदार के यहाँ इसका जवाब दे दिया है वकील के द्वारा,
जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया है। अब क्या मांग करते हैं, क्या किस हम मांग यही करते हैं कि हम लोगों को अगर यहाँ से हटाया जाता है तो कहीं व्यवस्था की जाए रहने की, हम लोग की मकान की, इसके बाद हटाया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पहली बात तो ये कि कितना परिवार यहाँ पे है, पट्टे दिए गए और कितने पट्टों को निरस्त किया जा रहा है? 9 परिवारों को यहाँ पे पट्टा दिया गया है, जिसमें कम से कम एक परिवार में 6-7 लोग हैं। तो जिस तरह से नोटिस आया तो क्या कुछ शासन और प्रशासन की तरफ से आपको किया कि कहीं जगह कुछ नहीं, उन्होंने दिया नोटिस में कि ये अतिक्रमण है, आप लोग हटा लीजिए, नहीं तो हम बलपूर्वक हटा देंगे। इसमें जो नोटिस में लिखा हुआ है कि 500 रुपये से लेकर 2000 तक आपको पैसा भी दिया जाएगा, तो किस तरह से लोग आए आपके पास, आश्वासन दिया, क्या दिया, कोई आया? कोई आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ नोटिस दी गई है और 3 दिन का टाइम दिया गया। यहाँ आप लोग रहते, इसका टैक्स, नगर निगम टैक्स, नल का सब, लाइट है, नल है, हर चीज़ का टैक्स भी है, नगर निगम सब आदमी जमा करता आया है। जी 97 में बाढ़ में घर गिर गया था, तो उसका फिर राशि का हम लोग को जो मुआवजा मिला था, 20 गोला मिले थे, 50 बांस मिले थे, उसमें हमने बनवाया। फिर इसके बाद 16 में भी बनवाया, उसकी भी रसीद है, तो मुआवजा मिला था 5000 रुपये। फिर इसके बाद हमने फिर घर बनाया, फिर आवास योजना के तहत हमने फिर से बनवाया इसको। ये आपके पास नोटिस आई, क्या मानते हैं कि किस प्रकार से मनमानी की जा रही है? क्या ये सरासर शासन की मनमानी है और इसमें कुछ नहीं है। और एक यहाँ पे इब्रार खान नाम का आदमी है, उसके पीछे ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, फर्जी पट्टा बनवाया है, उसी के द्वारा सब कृत कराया जा रहा है, तहसीलदारों को पैसा खबा के। आपके नहीं हो पाता तो विरोध कहाँ दर्शाएंगे आप? हम जहाँ हमसे बन पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, भोपाल जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। कौन से तहसीलदार आए थे यहाँ पर आप लोग के पास? तहसीलदार ये आपके नजूल तहसीलदार आए थे। क्या नाम है उनका? नाम तो हमको जानकारी नहीं उनकी नाम की।